औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम कदीर अहमद, योर मैथमेटिक्स टीचर। कल हमने डियर स्टूडेंट्स सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के शायद 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, और आज इसी को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर बी में हमने, और ये बात कल हमने की थी, कुछ इसकी लिंकेज के बारे में आपको फिर से मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएं। कि हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर, चलो मैं पहले ये लिंकेज में बोल दूं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dx, तो हमने क्या करना है, x को a साइन थीटा पुट करना है। फिर हमने कहा था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हमने पुट करना है x की जगह पे a सीकेंड थीटा पुट करना है। और इसी तरह तीसरी हमारे पास है कि ये तो पहली बात आ गई, ये दूसरी आ गई और ये तीसरी आ गई। कुछ चीज़ों को और भी मैं आपके लिए आसान करना चाहता हूँ कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो हम उसको x इज इक्वल टू a टेन थीटा पुट करेंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बस सिंपल है। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखें उस वक्त जब हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि भाई 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो 1 माइनस एंगल के लिए याद हो तो साइन आया था, साइन इनवर्स ऑफ। और सिमिलरली जो हमारे पास एंगल स्क्वायर माइनस 1 था, तो अगर याद करें तो उसके लिए हमारे पास सीकेंड इनवर्स आया था। अब ज़ाहिर है x, और इसी तरह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो था 1 प्लस एंगल का स्क्वायर जो आया था हमारे पास, वो टेन इनवर्स में आया था। अब ज़ाहिर है ये तो रेसिप्रोकल प्रोसेस है, किसी x से मैं टेन लाने से रहा, और इसलिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। और हमने ये कहा था 1 माइनस एंगल का स्क्वायर साइन इनवर्स है, तो अब अगर दोबारा मैं करूँगा तो मुझे जो है वो साइन इनवर्स चाहिए, अगर मुझे अब आंसर ये दे रहे हैं तो ज़ाहिर है रिवर्स प्रोसेस है। तो x की जगह हमें कोई उसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। 1 माइनस एंगल का ताल्लुक आपको याद हो तो साइन के साथ है, एंगल स्क्वायर माइनस 1 का ताल्लुक सीकेंड के साथ है, और 1 प्लस एंगल के स्क्वायर का ताल्लुक टेन के साथ था। तो ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में चीज़ें याद करवा रहा हूँ कि हमने वहाँ पर ये किया था। अगर डायरेक्ट आ जाए, ये तो हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपको अभी ये कह रहा था कि अगर डायरेक्ट आ जाए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल है, तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c के बराबर होगा। ये फार्मूला हमने कल प्रूव भी किया था। और फिर हमारे पास 1 माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाए तो हमें पता है 1 बाई a टेन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, तो ये भी कल हमने प्रूफ किया था। और छठे नंबर पे हमारे पास है dx ओवर क्या आ जाएगा, एंगल इंटू एंगल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये भी हमने आज इसको प्रूव भी कर लेंगे और क्वेश्चन में हम ये यूज़ भी कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ों को, x बाई a सबके साथ है, याद करने का तरीका भी, हम चीज़ों को याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि चूँकि हमने ये क्वेश्चन में चीज़ें कल प्रूव की थी, और मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ आपको ये भी कहा था कि अगर उसने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कहा है तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना मस्ट है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास देखें x बाई ए सब में है, सिर्फ 1 बाई a टेन और सीकेंड में है, साइन में नहीं है। 1 बाई a जो है वो हमारे पास टेन में और सीकेंड में है। टेन और सीकेंड के वैसे भी रिलेशन नहीं है, अगर याद हो तो याद करने के तरीका बता रहे हैं। टेन और सीकेंड, अगर टेन में 1 बाई a तो सीकेंड में भी 1 बाई a है, बाकी दोनों का आसान है। टेन का और इसका फार्मूला सेम है, साइन में हमने ये वाला काम नहीं करना। ये तो वो चीज़ें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया कि अगर हमें ये चीज़ें याद करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि भाई इसका ए और सी पार्ट कर लिया था, बी मैंने कहा था मैं ख़ुद करवा दूंगा। दिस इज़ साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। कुछ टेन की तरह मुझे लगता है। बहरहाल इसको हम अब लेट करते हैं कि ये जो है इंटीग्रल जो है वो मेरे पास साइन एक्स dx जो है ये है कॉस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। इसको मैं यूँ लिखना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कुछ भी नहीं किया, सारों को मिला के लिख दिया मैंने, और नीचे मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। लेट कर लेते हैं हम, ये जो cos x है ये u के बराबर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट किया तो cos का क्या डेरिवेटिव आता है? अगर आपको याद हो तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? du/dx आ जाएगा, du/dx आ जाएगा। तो अब आप करें माइनस साइन एक्स dx जो है वो du के बराबर है। अब एक मसला रह गया, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपके पास a इक्वेशन आ गई और ये b आ गई। पुटिंग a एंड b इन वन, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन 1 में जब मैंने पुट किया तो साइन एक्स dx की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? माइनस du, तो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ और du आ जाएगा, ये साइन में इधर शिफ्ट कर दूँगा। cos की जगह मैंने लिखना है u स्क्वायर और प्लस 1 आ गया। तो बिल्कुल अगर आप मेरे सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ हो गई, लेकिन मेरे बच्चे अगर ज़रा सा भी गौर करें तो क्या ये वाला फार्मूला नहीं बनता डायरेक्ट कि 1 प्लस एंगल का स्क्वायर असल में हमें कहाँ लेके जाता है? हमें टेन की तरफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 1/a भी करना है, a तो 1/1 ही होगा, ज़ाहिर है 1/1, a यहाँ पे 1 है, 1/1 टेन इनवर्स ऑफ x/a, x मीन u है, u/1 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो अब मैं अगर करूं तो ये आ जाएगा टेन, क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ u प्लस सी, टेन इनवर्स ऑफ u प्लस सी। अब u क्या था? u तो मेरे बच्चे मैंने cos किया था बाय बेक सब्स्टिट्यूशन, टेन इनवर्स ऑफ u की जगह पर cos x आ जाएगा प्लस सी। तो क्या है? बाय बेक सब्स्टिट्यूशन, बाय बेक सब्स्टिट्यूशन। दोबारा देखें, मैं इसको एंगल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे जहन में फ़ौरन ये बात घूमी कि भाई ये अगर मैं बना दूं तो ये मेरे पास, मैंने कहा था ना, कुछ टेन की तरफ जा रहा है। देखें 1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c के बराबर है। पहले इसकी तरह शक्ल बनेगी तो इसके इक्वल आएगा। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इधर लिख लिया कि मैं इस कास को क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कास को u ले रहा हूँ, तो माइनस साइन x हो जाएगा, du/dx आ जाएगा, और a और b को मैंने 1 में जब पुट किया तो du ओवर u स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ 1/a, 1/a a 1 है, टेन इनवर्स ऑफ x/a है, x यहाँ पे u है, u/1 हो जाएगा प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ u प्लस c। तो वी विल रिप्लेस u बाय बेक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ? cos के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब मेरे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर डी पे मूव करते हैं। सी कल हमने कर लिया था, अब डी वाले पे करते हैं जाके। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप भी इन चीज़ों के बारे में सोचें। e की पावर 2x माइनस 4dx। अब i इज़ इक्वल टू, आई इंटीग्रल है, अच्छा, तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, -2 का स्क्वायर dx। तो e की पावर फिर मल्टीप्लाई हुई तो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। तो अगर फार्मूला हमारे पास है तो इसको मैं किस में फिट किए जा रहा हूँ? देखें, एंगल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसको e पावर x को पुट कर लूँगा। पुटिंग सब्स्टिट्यूशन कहा है, ये नहीं कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना। कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो फिर डायरेक्ट लगा देंगे। मेरी बात को फिर गौर से सुने। अगर हमारे पास, फिर सुने, अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन खुद हो रही है या हमें करनी पड़ जाती है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लॉन्ग पड़ेगा।
फिर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। उसके कहने के उसने कहा था सब्स्टिट्यूशन से करें, तो सब्स्टिट्यूशन तो ये भी हो रही है, तो वैसे अगर वो करेंगे ना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस चीज़ से बचना। अच्छा, पुटिंग ई पावर एक्स जो है वो यू के बराबर है। ई पावर एक्स को यू के बराबर कर लिया, डिफ्रेंशिएटिंग किस से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर डी ओवर डी एक्स ये कर लें और ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है, बोलें क्या आता है, ई पावर एक्स ही है ना, तो डी यू बाई डी एक्स है। हमने डी एक्स की जगह क्या करना है, हमने तो डी एक्स को रिप्लेस करना है, तो डी एक्स रिप्लेस जब हमने किया तो ये डी यू बाई, इसको इधर ले आएँ, ई पावर एक्स हो जाएगा, ये दिस विल बी ए हो जाएगी, दिस विल बी बी हो जाएगी, और ये आपके पास 1। अब 1 में हम अगर इनको पुट करें तो आई इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखें 1 ओवर क्या है u, तो इसको भी मैं एक स्टेप और अगर कर दूं तो डी यू बाई ई पावर एक्स को तो हमने u कहा, तो ये u हो जाएगा। तो अब हमने बाहर क्या करना है, 1 बाई ई की पावर एक्स की जगह पर मैं क्या बोलूँगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर होगा, और इधर जो है आपके पास आ जाएगा डी यू बाई यू आ जाएगा, डी यू बाई यू को इधर ले आएँ, आई इज़ इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डी यू। अब ज़रा सोचें किसकी तरफ जा रहा है, एंगल इंटू एंगल स्क्वायर -1 क्या था, याद करो ना, ज़रा याद करें, शाबाश। इन्वर्स में किस में गए थे हम, हाँ बिल्कुल, हम गए थे किस की तरफ, 1 बाई ए मीन 2 है, ठीक है, और सीकेंड इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x बाई ए मीन यू बाई 2, और प्लस सी आ जाएगा, u की वैल्यू वापस मोड़ के डाल दें, सीकेंड इन्वर्स ऑफ u क्या है, u तो ई पावर x है, ई पावर x बाई 2 है, और ये प्लस सी हो जाएगा, दिस विल बी, ये प्लस सी हो जाएगा। अब देखें, अब बिल्कुल इसकी शक्ल देखें ना, देखें हमने ये कहा ना, ये x इंटू एक्स स्क्वायर -1, x की जगह u आ गया ना, u इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई ए मीन ये कांस्टेंट, सीकेंड इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया भाई। हमें डायरेक्ट फार्मूला पता था और हमें ये पता है कि ये तो हमारे पास, अगर मैं वैसे पूछ लूँ तो ये किसका डेरिवेटिव था, तो आपने कहा है सर ये तो सीकेंड इनवर्स का था, और डेफिनेटली सीकेंड इनवर्स है, तो ये 1/2 सीकेंड इनवर्स ऑफ, आप बेशक इसका अब डेरिवेटिव लें ना तो आपके पास वापस ये चीज़ आ जाएगी, जो क्वेश्चन है वापस आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट था। अब डी पार्ट से आगे जाएं, डी पार्ट और ई पार्ट करता हूँ मैं, और फिर आपके पास 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे। अच्छा, ई में हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें, ई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x + 5 ओवर, अल्लाह ताला ने आप लोगों को अक्ल दी हुई है, और जब अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आसान बनते हैं, और ये भी नहीं है कि भाई कोई चीज़ मुश्किल है। ये वाला हमारे पास ई वाला पार्ट आ गया। अब जो बात मैं कह रहा था उसको भी ज़रा गौर से सुने। देखें, अगर मैं इसको तोड़ के लिख लेता हूँ, देखो अब ज़रा गौर करें मेरी बात पे। x² का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है, 2x, और 4x का डेरिवेटिव 4 है। और ये भी बात याद रखें कि जितने फार्मूले में हमने किए हैं ना, उन सब में ऊपर, जितने फार्मूले भी किए हैं उन सब में ऊपर 1 आता है। ये dx ओवर है तो ये भी 1 ओवर है, क्योंकि dx तो साइड पे होता है, इन सब में 1 आता है। अब ये यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, हम इसको कुछ उसकी शक्ल की तरह बनाएंगे। फार्मूला ये, अब ये बात याद रखें, फार्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं होता जब तक वो फार्मूले की शक्ल ना बना दे। जैसे हम किसी टर्म को a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वो a² + b² + 2ab की फॉर्म में आएगा। पहले उसको उसमें उस तरह का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो तब। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा सा देखें, i इज़ इक्वल टू, मैं अगर इसको कर लूँ 2x + 4 + 1 ओवर x² + 4x + 5 dx,
स्टेप 1 इज़, बोलें अब मैंने 5 को तोड़ दिया। पहला स्टेप क्या किया मैंने, 5 को मैंने तोड़ के क्या लिखा, 4 + 5। अब दूसरा स्टेप क्या है, दोनों के नीचे अलग कर लें, 2x + 4 ओवर x² + 4x + 5 और +1 ओवर x² + 4x + 5। ये मैंने अलग कर दिए हैं। अब देखें ना, अब एलसीएम लें तो फिर वापस मोड़ के आ जाएगा, यानी कि दिस ओवर दिस अलग एंड 1 ओवर दिस अलग, ऐसे। अब क्या है, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है, ज़रा गौर करें कितनी आसान हो गई हमारी बात। 2x + 4 ओवर x² + 4x + 5 dx अलग कर लें और 1 ओवर x² + 4x + 5 dx अलग कर दें। इधर को मैंने अगर सोचा तो मैंने क्या सोचा, x² का डेरिवेटिव 2x है और 4x का 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ x² + 4x + 5। जब भी उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा ऊपर तो हम, अब मैं इसको c नहीं लिखता, c इकट्ठा लिख लूँगा, एक c इसका बचेगा, एक इसका c इसका, इसको c1 बोल के इसको c2 बोल के इकट्ठा मैं लिख लूँगा, क्योंकि वो दोनों मिलके कांस्टेंट बना देंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं +c1 बोल देता हूँ इसको, क्योंकि इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट एक हो जाएंगे। दोबारा देखें, x² का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, तो इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ln ऑफ लिख सकते हैं x² + 4x, दोबारा डेरिवेट किया, यही वापस मोड़ आ जाएगा। अब इसका मसला रह गया, और नीचे हमने कोई कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म तो लिखनी है, क्योंकि हमारे पास तो जो भी है वो इस फॉर्म में है। पहले इसको देखें, इस फॉर्म में लाते हैं, लेकिन x का स्क्वायर और ये इस फॉर्म में लाएंगे तो तब हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। अब मैं यूँ करता हूँ कि इस 5 को भी मैं तोड़ता हूँ, x² + 4x + 4 + 1 कर लूँ और dx, तो यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। बोलें किसका बनेगा, अब आप ख़ुद बताएं। x² + 4x + 5 + c1 प्लस, तो किसका बनेगा बोलें, ये 1 ओवर ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। दोबारा ओपन करें, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 1 × 2 4x, और इसको +1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक आ गया। अब मेरे बच्चे कुछ प्रॉब्लम हैं यहाँ पे, अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, हम क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उस वक्त तक क्वेश्चन हमारा सही नहीं होगा जब तक हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन ना की, क्योंकि क्वेश्चन को उसने कहा ही है कि आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए लेट कर लेता हूँ कि x + 2 जो है वो t के बराबर है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ, असल में बहुत लंबी पड़ जाएगी, बस छोड़ें, बस इसी तरह कर लेते हैं, छोटा छोटा लिख लूँगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या है 1 और 2 का 0 हो जाएगा, और ये dt/dx हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि dt की जगह dx लिखना है, कोई इतना इशू नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो 1 क्या एम्प्लाइज करेगी, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाता हूँ ये ऐसे, ताकि मैं नए पेज पे इसको एडजस्ट कर दूँ। अब ठीक है, सारा नज़र आ रहा है हमें। अब पता है मैंने क्या करना है, 1 को हमने क्या एम्प्लाइज करना है, ln ऑफ x² + 4x + 5 + c1, और इसको 1 ओवर u² + 1 आ जाएगा, और dx की जगह पर क्या लिखेंगे dt। ठीक है, अब हम u तो नहीं किया, t किया है, t² हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, t² + 1 + t² किसके बराबर होगा, ln ऑफ x² + 4x + 5 + c1, और यहाँ पे शायद प्लस है। अच्छा, इधर क्या है, 1 + एंगल का स्क्वायर किसका है, ये तो आ जाता है 1/a है, तो 1/1 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t/1 आ जाएगा, और +c।
अब बाय बैक सब्स्टिट्यूशन फिर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस C1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टी अपनी जगह पे है और प्लस C आ गया। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब सोचें क्या करेंगे हम, प्लस C1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टी की जगह का हमने x प्लस 2 लिखना है, x प्लस 2 और प्लस C। ये C ना लिखें, इसको C2 कर दें, ये भी C2 और C1 और C2 को इकट्ठा करके तो हम C लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 और प्लस C आ जाएगा, एस C1 प्लस C2 अगेन हमारे पास कांस्टेंट आते हैं। तो ये मेरे बच्चे ये क्वेश्चन था, मतलब लॉन्ग नहीं है। अब आपने सिस्टमेटिक वे पे जाना है। मैं अब इसको अगर अपने हिसाब से सम अप करता हूँ, चलें मैं इस क्वेश्चन को सम अप करता हूँ। पहला काम ये है कि आपको 5 को आपने ब्रेक करना है। दूसरा स्टेप ये है, ब्रेक करने के बाद आपने इस तरह करना है कि 4 के नीचे पूरी टर्म अलग और 1 के नीचे होल टर्म, मैं टर्म लिख लेता हूँ सारी अलग। दूसरा स्टेप है, तीसरे में ये ln बन जाएगा, ln ऑफ जो नीचे टर्म है वो बन जाएगी जो भी है, और इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। सब्स्टिट्यूशन से किया तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा प्लस C। तो मैंने देखें 3 स्टेप हैं इसके, बाकी जो हैं वो प्रोसेस है, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है या उनको अलग करना है या हमने वो फार्मूला लगाना है, तो ये सारे प्रोसेस के काम हैं। तो आई होप सो कि आपको बस 2 क्वेश्चन रह गए, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ, कोशिश करूँगा कि मैं कल भी आपके लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। तो होमवर्क आपका पता है क्या है, होमवर्क आपका ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर जी को खुद सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व कैसे होगा ये भी आपको मज़े की बात बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जी, ये सारा मेथड यूज़ करें जो क्वेश्चन हमने डी वाला कर लिया, सारा मेथड यही है। एक क्वेश्चन रह गया वो मैं करूँगा, और फिर 5.3 शायद हमारे कोर्स में अब नहीं है तो या है, मैं ये चेक करके तो फिर आपको पढ़ाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जी विल बी योर होमवर्क, मतलब होमवर्क में होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट है, और आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो नीट नोटबुक पे सॉल्व भी करने हैं, नीट नोटबुक, क्योंकि मैं आपको नोटबुक उस सेम डे वापस करूँगा, ठीक है। पिछले काम क्योंकि बच्चे थोड़े थे, इस दफ़ा हम जो है वो सारा काम चेक करेंगे। और जहन में ये रखना कि अभी हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे आप आएंगे तो 3 दिनों का अब हमारे पास 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे की क्लास में हमने जो आपका पिछला होमवर्क है वो आपसे लेना है, और चूँकि पूरा दिन आप उधर ही होंगे, मैं होमवर्क आपको उसी दिन वापस कर लूँगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसका टेस्ट मैं लूँगा। 10 मार्क्स आपके जो रिटन वर्क है उसके होंगे, और 15 मार्क्स जो होंगे वो इंशाल्लाह आपके टेस्ट के होंगे। 25 मार्क्स हर हफ्ते में आपके जो हैं वो आपका जो होमवर्क और असेसमेंट को मिला के बन जाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।